देखिए एंटीजन दो प्रकार का, एंटीबॉडी भी दो प्रकार के। यहाँ पर रक्त ले लीजिए, एंटीजन हो जाएगा आपका, आई एंटीबॉडी हो जाएगा। रक्त कितने प्रकार के? यही है। एंटीजन सेम हो जाता, एंटीजन और एंटीबॉडी साथ साथ नहीं होता, याद रखिएगा। तो एंटीजन सेम हो जाएगा, तो ए वाला में कौन? एंटीजन दो प्रकार का होता, ए और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का, ए और बी। ठीक है, तो ए जोन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप का ए एंटीजन, बी वाला में ए बी वाला में, यार में दोनों एक ना कि ए बी कहा दो एंटीजन। एंटीजन दो ही प्रकार का, एंटीजन ए एंटीजन बी। तो ए बी वाला में दोनों एंटीजन, एंटीजन ए एंटीजन बी। वो एंटीजन है ना, है वो में पहले न जीतो, याद रखिए। वो एंटीजन है ही नहीं तो वो में पावले नहीं जाएगा। इसका विपरीत करेंगे, ए वाला में बी वाला में ए बी वाला में। देखो एरा में दो, एक उल्टा करोगे तो कोई होता है, एरा में नहीं पावल जीते, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। हेलो समझ में? यही था ब्लड ग्रुप। और एक थोड़ा सा रहता है कि वो ब्लड ग्रुप माता पिता में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना, तो उसको भी समझ जाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा, एक दो खाली बता दीजिए। माता पिता आई दोनों में बन जाता है, पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो जो ब्लड ग्रुप माता पिता में रहेगा वही ब्लड ग्रुप पुत्र में भी जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना कि वो एंटीबायोटिक है वो सभी में चल जाता है, बशर्ते ए बी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर माता पिता में से दोनों में से चेक कर लिया कि ए बी दोनों में से रहेगा तो पुत्र में ओ नहीं बनेगा, याद रखिए। तो मान लेते हैं कि माता का ए है तो पुत्र पिता का बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना? जो दिखेगा वही बन जाएगा पुत्र में, याद रखिएगा। वो एंटीबायोटिक है, अगर दिखले भी बनेगा, बशर्ते ए बी दोनों में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ए और बी है, ए बी तो नहीं है दोनों में से, तो ओ तो एकदम पक्का बन जाएगा, इसके लिए कोई शक नहीं है। अब जो दिखेगा जो बन जाएगा, देखिए ए दिख रहा तो ए बनेगा, बी दिख रहा तो बी बन जाएगा, दोनों ज्वाइन करके भी बन जाएगा। हेलो समझ में? दूसरा चीज वो खाली ले लिए, बस बात चल जाएगा। तो वो तो पहले लिखा नहीं, वो दोनों में से ए भी नहीं रहेगा ना, तो एकदम बना देना है। क्वेश्चन रहेगा हिसाब का, माता पिता का ब्लड ग्रुप बी बी है, दोनों का बी बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? वो तो बनेगा पहले, इसके लिए कोई शक नहीं है। और जो दिखेगा जो बन जाएगा। अब कुछ दिख रहा है नहीं बनेगा कुछ, जो दिखेगा वही बन जाएगा। अब एक और समझा, अब यहाँ पर देखिएगा माता पिता का ब्लड ग्रुप, माता का ए बी है और पिता का बी है, तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? देखिए जैसे ही देख लीजिए ए बी है, बस उसको वो नहीं बनाना है। और जो बनेगा कौन, जो दिखेगा जो बन जाएगा, ए बी तीनों बन जाएगा। हेलो समझ में? अब आपको जी लेंगे वो तो वही चीज वही, तो फिर वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ओ है तो ए भी नहीं बनेगा, बी ध्यान देना है, तो बन जाएगा कौन, जो दिखेगा वही बनेगा। तो आसान है, थोड़ा खाली इसका खाली अति समझ लिया कि जो रहेगा वही बनेगा। हाँ, ओ के साथ लड़ाई रहा तो जैसे देख लो, ले लेते हैं ए बी। अब बना हो कोची कोची ब्लड ग्रुप बनते, अब जो दिखेगा वही बनेगा, बशर्ते याद रखेगा ए बी के साथ वो नहीं बनता, ओ के साथ ए भी नहीं बनता। तो दिख रहा कौन, ए, और दिख रहा कौन, बी। अब नहीं बनती कुछ, तब कहें सर यार में तो ए बी बन नहीं, वो है तो उसके साथ ए बी नहीं बनेगा। हो गया काम। बताइएगा जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने कब किया था? 1889। ठीक है, 1839 ईस्वी में। बताना होगा साहब का, आपको बताना होगा। जीव द्रव जो है बताइएगा किस प्रकार का, वो जीव द्रव किस प्रकार की पदार्थ है, इसका पदार्थ रंग जो भी है प्रकार, जीव द्रव किस तरह का हाँ हाँ ठीक है, गाढ़ा रंगहीन होता है ना, प्रभासी और लसलसा के समान है जीव द्रव। आगे से बताइएगा आपका, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को ही बोलते हैं। क्वेश्चन हो गई साहब का, जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती है जीव द्रव से होती है, इसी के वजह से जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। पूरा बता दिए हम। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। जीव द्रव को दो भाग में बांटा गया, कौन कौन है भाग? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। उसी में से बताइएगा कि कौन सा जो जीव द्रव है
जो कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक द्रव। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में कौन सा जीव द्रव रहता है? कोशिका द्रव रहता है। आगे से बताइएगा, जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग 4 तत्वों से मिलकर बन गया है? 99% भाग जो है 4 तत्व से मिलकर बना है। उसमें बताइएगा उस चारों तत्व का नाम जो 99% कर देता है जीव द्रव को। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। जीव द्रव में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन, 76%। जीव द्रव में बताएगा दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कार्बन है, कितना प्रतिशत? 10.5%। आगे से बताएगा जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? 80%। बगल से बताएगा जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात किस अनुपात में? आगे 81:19 में है। क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से, कोशिका जो है आपको बताएगा कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, पूरा बता दिए। क्वेश्चन होगा आगे आपका कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा है? आगे कोशिका को किसने पहली बार कोशिका को देखा है और उसका वर्णन किया है? कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा है? लुवेनहॉक ने सबसे पहले इसको देखा है। लेकिन क्वेश्चन आगे से था आपका कि कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन होगा आपका, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका बोलेंगे। बताना होगा इस आपका, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइएगा। ठीक बोल, ठीक है। जीवाणु का जो है माइकोप्लाज्मा गैलेसिटिकमा, ग्लेसिप्टिकमा। आगे से बताइएगा सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होता है। आपको बताइएगा कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। आगे से बताना होगा आपका, कोशिका को कितने प्रकार की कोशिका कितने प्रकार की होती है? ठीक है, कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बगल से बताइएगा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने कब किया था? हाँ ठीक बोले, आगे गलती बोल दी थोड़ा सा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने कब किया था? हाँ ठीक है, 1838-39 ईस्वी में। बगल से बताइएगा आपका आपको बताइएगा इसे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। तो यह सिद्धांत बताने के में बताइएगा असफल रहा था कि सफल रहा था? ये असफल रहा। लेकिन क्वेश्चन था कि पहली बार किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका के निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से ही होती है? किस वैज्ञानिक ने पहली बार बताया? ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया पहली बार। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें बताइएगा मुख्य रूप से बताइएगा उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। पूरा बता दिए कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता होता है। आगे से बताइएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताइएगा हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है या नहीं? हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती है। एक बारी मछड़वा वाला इसमें मरवा दी, सब ऐसे बैठल थे, पूरा बैच भरा हुआ था, इसमें से धुआं निकल ही नहीं रहा है, निकले की जगह नहीं है। फिर पूरे आदमी निकले पड़ा, उसके बाद धीरे 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 निकला, लग गया आधा घंटा निकलने में धुआं, इस खिड़किया से नहीं निकलता। और उसी बैठा लड़के किनारवा से मरवा दिल कि ना केरो मार दा जी मछड़ेरों में, मार दिया, वो मार के निकल दिया बस। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन था गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। किनकर आपका?
ट्रिटिकम एस्टिवम। मेढ़ा का वैज्ञानिक नाम बताइए, राणा टेगरीना। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, दुविनाम पद्धति का जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम? बोस इंडिकस। चना का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? चना एरिटिनम। ठीक है, सीसर एरिटिनम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान किस वैज्ञानिक ने पांच जगत प्रणाली के हिसाब से दिया है? यानी पांच जगत प्रणाली किसने दिया? आर.एच. विक्टर ने दिया था। क्वेश्चन होगा इस आपका, बोलना होगा इस आपका, वर्गीकी का जन्मदाता किसे बोला जाता है? लिनियस। मनुष्य को सबसे पहले होमो सैपियंस से किसने पुकारा था? लिनियस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? मुस्का डोमेस्टिका। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। आर.एच. विक्टर के अनुसार में बताइएगा, पांच जगत प्रणाली में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। पांचवा कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। पांचवा जो है जंतु। बताइएगा इस आपका, सभी बताइएगा इस आपका, जंतु जगत में सभी जो जंतु जो होते हैं कितने कोशिकीय जीव होता है? कोशिकीय, बहुकोशिकीय से बताना होगा। बहुकोशिकीय जीव होता है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? जाति। धान का वैज्ञानिक नाम बताइए? ओरेजा सटेवा। बगल से क्वेश्चन होगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन। बताइएगा इस आपका, बायोलॉजी में बायो का अर्थ क्या निकलता है? जीवन। क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया था? हाँ, लेमार्क और टिवरेनस ने किए थे। कब किए थे? 1801 ईस्वी में। आम का वैज्ञानिक नाम बताइएगा? ठीक है, मैंगी फेरा इंडिका। सारोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन होता है। बताइए इस आपका, द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कार्ल लिनियस ने कब, कितना ईस्वी में? 1753 ईस्वी में। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। बायोलॉजी में बायो का अर्थ जीवन होता है, तो लॉजी का अर्थ क्या होगा? अध्ययन। पीछे से बताना होगा आपका, प्रोटिस्टा जो है, वो प्रोटिस्टा जगत में सभी प्रकार के जो जीव होगा वो कितने कोशिकीय होंगे? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं प्रोटिस्टा। बताइएगा इस आपका, परंपरागत बताइएगा, आर.एच. विक्टर ने पांच जगत प्रणाली कब दिया था? पांच जगत प्रणाली 1969 ईस्वी में। बताना होगा आगे आपका, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीट पतंग का अध्ययन होता है। बताइएगा इस आपका, मटर का वैज्ञानिक नाम? पिजम सटिवम। बताइएगा इस आपका, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का। बताना होगा आगे आपका, आपका बताइएगा, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है। आप ही बताइएगा इस आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस। बगल से बताइएगा आपका, लिनियस ने एक अपना पुस्तक लिखा था जिसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचर। अरस्तु समस्त जीवों को कितने समूह में बांटा था? दो समूह था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। बगल से बताना होगा आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आगे यहाँ ध्यान दिया उसे बैठ कर, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोलते हैं। यहाँ ध्यान दिया ना तो निकल जाता पटदवर। क्वेश्चन होगा आपका, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में। बताइएगा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को बोलते हैं। बताइएगा आगे साहब का, गाय का वैज्ञानिक नाम? बोस इंडिकस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बताइएगा?
फिलिस डोमेस्टिका, ये तो पता चल तो रेलवे वाला के अंग्रेजी। क्वेश्चन होगा इस आपका, सरसों का वैज्ञानिक नाम बताइए। ब्रासिका कंप्रेस्टिज। आगे से बताना होगा आपका, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांप का। बताइए इस सांप का एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। क्वेश्चन होगा आगे सांप का, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण पीला, हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, आगे से बताइएगा आपका, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन। क्वेश्चन होगा आपका, गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण जी? कैरोटीन के कारण। बगल से बताना होगा आपको, डीएनए का डबल एक्सल मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिए थे? डीएनए का 1953 ईस्वी में। बताइएगा, ताराकाय की खोज किसने किया था? किनकर? हाँ ठीक है, बोबेरी। आगे से बताइएगा, कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 में किसने देखा था? वीरचाउ। बगल से बताइएगा आपका, आगे से बताना होगा आपको, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है, आरटीएम। आगे से बताइएगा, आरएनए 3 प्रकार के। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, उपार्जित लक्षण, हाँ ठीक है, क्या बोले? टोंटोलॉजी। टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 गुणसूत्र होता है टमाटर में। क्वेश्चन होगा, मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 26। क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने कब किए थे? जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने सबसे पहले 1909। ठीक है, 1909। आगे से बताइएगा आपका, पुरुष में किस प्रकार के गुणसूत्र का सेट होता है? XY। एक लड़की अपने माता पिता से कितना कितना गुणसूत्र लेता है? माता पिता दोनों? हाँ दोनों से, बताओ एक से थोड़ी। एक लड़की अपने माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? 22 + X 22 + X। ठीक है, आधा आधा दोनों में से न लेते हैं। लड़की के लिए XX होना चाहिए, लड़का के लिए XY होनी चाहिए। तो 22 + X माता से भी, 22 + X पिता से भी। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन प्रकनली के अंदर होता है कि बाहर? प्रकनली के अंदर होता है। विषाणु की खोज किस रोग से हुआ था? तंबाकू के मोजाइक रोग। क्वेश्चन होगा, तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन करने वाला दुनिया में पहला देश कौन है जी? सबसे अधिक? चाइना। आप ही बताइएगा इस आपका, चाइना सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है। दूध के पाचुराइजेशन जो होता है लो टेम्परेचर पर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना समय तक होता है? 30 मिनट तक होता है। बगल से बताइएगा, लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है? लिलिएसी। नारियल तार सुपारी ये सब जो है पौधा किस कुल का है? पालमी। ठीक, पालमी नेसिनल वगैरह में पालमी। आगे से बताइएगा, सेब बादाम नाशपाती किस कुल का पौधा है? सेब बादाम नाशपाती रोज खाए वाला आपको सेब। हाँ देखो पकड़ लेखिन, रोजेसी। आगे से बताइएगा, यहां से बताना होगा आपको, फूल खिलाने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजेंस। फूल खिलाने वाला हार्मोन को फ्लोरोजेंस बोलते हैं। टिक्का रोग किस फसल को प्रभावित कर देता है? मूंगफली। बताइए इस आपका, लौंग पौधा के किस भाग से निकाली जाती है? फूल की कली से। बताना होगा इस आपका, सबसे लंबा वृक्ष का नाम बताइएगा। सिकोया। ठीक है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, उसी को हिंदी बोलते सिकोया बोला जाता है उसको। आगे से बताइएगा आप, यहां से बताइएगा आप, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवित जीवाश्म इस पौधा को कहते हैं? साइकस को बोला जाता है जीवित जीवाश्म। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं?
हाँ दो 2। बगल से बताइएगा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होता है एक समान मनुष्य में? 5 से 6 लीटर, 5 से 5.5 लीटर, 5 से 6 लीटर। WBC का जीवन काल बताइएगा? 2 से 4 दिन। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त अधिक होता है कि कम होता है? कितना कम? आधा लीटर कम होता है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। कितना होता है तब टेम्परेचर बकरी का? बकरी का सबसे अधिक होता है तापमान, मनुष्य के तो 37 डिग्री है। 39 उनखर अली पहले 39 डिग्री। क्वेश्चन होगा आगे साहब का एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, एंटीजन ए एंटीजन बी। एंटीजन 2 प्रकार का होता है। बताइए साहब का ए रक्त वाला व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाई जाती है? एंटीजन है। ठीक है, जौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन पाई जाएगी। ए वाला में एंटीजन ए, बी वाला में एंटीजन बी, ए बी वाला में एंटीजन ए और वी, ओ में एंटीजन नहीं, वो तो है ही नहीं एंटीजन, तो में पगले नहीं जाएगा। अब एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत हो जाएगा। ए वाला में एंटीबॉडी वी, बी वाला में ए बी वाला में नहीं, विपरीत होगा नहीं। और ओ वाला में एंटीबॉडी दोनों ए और वी। हो गया क्लियर? बताइएगा आगे सबका। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है? खाली ओ सर। आगे से बताइएगा आपका शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बताइएगा? सबसे छोटा यकृत। क्वेश्चन होगा आपका शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइएगा? ठीक है, पीयूष ग्रंथि। यकृत का वजन कितना होता है? सबसे बड़ा ग्रंथि है शरीर का 1.5 से 2 kg। बताना घोटक के अनुसार बताइए भू। क्वेश्चन होगा आगे साहब का लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मूत्र का पीएच मान बताइए कितना होता है? 6। हाँ, कहीं कहीं 4.8 दे देता है, नहीं ना तो 6 पूरा पूरा याद रखिए। आगे से बताइएगा कान में कुल कितने हड्डी होते हैं? मिला के। हाँ ठीक है। आगे से बताना होगा आपका टखना के हड्डी का नाम क्या है? टखना के हड्डी का नाम क्या सही आंसर निकल तो है? टारसेल, बिल्कुल ठीक बोल दिए। क्वेश्चन होगा आपका तलवा में कुल कितने हड्डी होते हैं? तलवा रखो, तलवा ई पैरवल ना तरवा जी, तो तलवा सभी रख ले। ये तो हथेली होली, हालांकि दोनों में सेम होगा, ये भी याद रखिए। आगे 2 बनाए जी, तब आगे 10 गो तलवा में 10। आगे से बताना होगा आपका शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइएगा? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जांग में। आगे से बताना होगा आपका यहां से बताइएगा इस आपको मनुष्य द्वारा सांस जो लिया जाता है उसमें कौन कौन सी गैस कितना कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन 21%, हाँ नाइट्रोजन 78%, हाँ, CO2 3 गो कम से कम बताओ। CO2 0.03%। ठीक है, हम लोग जो श्वास लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और CO2 तीनों लेते हैं। भोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2। ठीक है, तो हमारी सांस द्वारा बाहर छोड़ी गई गैस में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत? हाँ, ऑक्सीजन कम जाता है। आगे हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? लगभग 4%। ठीक है, 4% ही छोड़ी वाली हवा में 4% ऑक्सीजन